नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग किसी भारी बस्ते जैसा हो गया है, जैसे उसमें ढेर सारे पुराने कागज़ ठुसे हों, कुछ अधूरे इरादे, कुछ अनकहे जज्बात, कुछ भूले बिसरे डर। आप सुबह बैठते हैं कुछ नया करने, लेकिन दिमाग खुद ही पुरानी कहानियाँ सुनाने लगता है। उसने ऐसा क्यों कहा, वो काम अभी तक अधूरा क्यों है, अगर मैं फेल हो गया तो, वो रिश्ता अब भी क्यों परेशान करता है मुझे। और यही सब सोचते सोचते आप भूल जाते हैं कि आप असल में करने क्या बैठे थे। जब तक मन में क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, फोकस सिर्फ एक भ्रम है, कन्फ्यूजन है। आप किताब खोलते हैं लेकिन पढ़ते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं। आप लैपटॉप खोलते हैं लेकिन काम की बजाय माइंड में उलझे रहते हैं। असली प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन नहीं है, असल प्रॉब्लम है अनफिनिश्ड थॉट्स। जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे, आपका ध्यान हर बार बढ़ता रहेगा। आज का दिन दोस्तों उसी धूल भरे शीशे को साफ करने का दिन है, ताकि आपका माइंड एक बार फिर नीला आकाश बन सके। दोस्तों, स्वागत है आपका डे नंबर 10 में, जहां हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, मेंटल प्योरिटी पर बात कर रहे हैं। आज हम उस रियल क्लैरिटी को समझेंगे जो किसी ऐप या टू डू लिस्ट में नहीं आती, बल्कि आपके विचारों की सफाई से आती है। और याद रखिए, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपके जीवन में एक संतुलन लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर सचमुच एक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो मेरे दो अन्य चैनल्स भी सब्सक्राइब करें। पहला है माइंड फिट, जो आपको फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ देगा, और दूसरा है माइंड फिट स्पिरिचुअल, जो आपको इनर पीस और डायरेक्शन देगा। दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आज के टॉपिक में थोड़ा सा गहरा उतरते हैं। व्हाट इज मेंटल क्लैरिटी? हार्वर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर सारा लेजर कहती हैं, क्लटर्ड माइंड इज लाइक अ फॉगी विंडशील्ड। आप चल तो रहे हैं लेकिन दिखता कुछ नहीं आपको। यानी आपका दिमाग एक्टिव होता है, बिजी भी होता है, लेकिन डायरेक्शन लेस होता है, क्योंकि अंदर बहुत कुछ अधूरा, अनसुलझा हुआ और अनकहा हुआ भरा पड़ा है। न्यूरोसाइंस के अनुसार दोस्तों, जब भी कोई चीज़ अधूरी रह जाती है ना, जैसे कोई पुराना झगड़ा जो सुलझा नहीं है, कोई काम जो अधूरा छूट गया है, कोई विचार जो बार बार आता है लेकिन क्लियर नहीं होता, तो वह आपके ब्रेन में ओपन लूप बना जाता है। हर ओपन लूप दिमाग से थोड़ी थोड़ी एनर्जी को खींचता रहता है, जैसे मोबाइल ऐप्स जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और बैटरी ख़त्म करते हैं। अब सोचिए कि अगर आपके माइंड में 20 से 30 ऐसे लूप्स चल रहे हों, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे फुल्ली फोकस करके रह पाएंगे? इसके क्या असर होते हैं, चलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो डिसीजन फटीग बढ़ता है। आपका माइंड हर स्मॉल चॉइस में भी ओवरथिंक करने लगता है। फोकस बहुत स्लो हो जाता है। आप काम शुरू तो करते हैं लेकिन अंदर से कोई क्लैरिटी या कन्विक्शन नहीं होता। इनर एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है। आपको खुद नहीं पता होता कि बेचैनी क्यों है, पर आप उसे बढ़ता हुआ पाते हैं। असली वजह वही अधूरे लूप्स होते हैं। तो समाधान क्या है? जब हम क्लैरिटी लाते हैं दोस्तों, मतलब अनफिनिश्ड टास्क को हम पूरा करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस या हम प्रोसेस करते हैं और माइंड को डीक्लटर करते हैं, तो दिमाग फाइनली एक क्लियर स्पेस बन जाता है। वेदांत कहता है, मन जितना कम चंचल उतना पास आत्मा के। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है, अ क्लियर माइंड इज अ प्रोडक्टिव एंड पीसफुल माइंड। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए, तनुज शर्मा की कहानी, क्लैरिटी के साथ यूपीएससी तक की उड़ान। दोस्तों, तनुज एक छोटे शहर अलवर राजस्थान से आता है। उसके परिवार की स्थिति सामान्य थी। माँ एक स्कूल में टीचर थी, पिता एक सरकारी बाबू थे। तनुज का सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन तैयारी शुरू करते ही एक समस्या सामने आ गई। दिमाग हमेशा भारी रहता था। कल जो पढ़ा वो याद नहीं रहता। हर समय नया डाउट, नया डर, और नींद भी ठीक से नहीं आती थी। वो खुद से कहता है, मुझे नहीं समझ आता था कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या सोच ज़्यादा रहा हूँ। एक दिन उसने दोस्तों अपने एक मेंटोर से पूछा, सर मैं पढ़ता हूँ लेकिन माइंड क्लियर नहीं रहता। मेंटोर ने एक ही बात कही। क्या बात कही? तनुज, जब तक तुम माइंड को साफ नहीं करोगे ना बेटा, तब तक उसमें कोई गहरी बात
टिक नहीं पाएगी। वहीं से शुरू हुआ उसका माइंड डिक्लटरिंग रिचुअल। हर सुबह 10 मिनट जर्नलिंग यानी 10 मिनट डायरी लिखना, जो भी कन्फ्यूजन हो उसे लिख देना। रात को 3 अनफिनिश्ड थॉट्स को नोटबुक में डालना। हर सप्ताह डिजिटल डिटॉक्स का एक दिन रखना, सिर्फ सोचने समझने और रीसेट के लिए। 6 महीने बाद दोस्तों क्या हुआ, उसका माइंड ऐसा शांत और स्पष्ट हो गया कि वह कहता है अब मेरा माइंड मुझे नहीं चलाता, मैं अपने माइंड को चलाता हूँ। और इसी माइंडसेट से तनुज ने यूपीएससी प्रीलिम्स और फिर मेंस क्लियर किया, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी ही उसके फोकस की असली कुंजी बन गई। आइए अब इस 3 स्टेप मेंटल क्लैरिटी रिसर्च फ्रेमवर्क को विस्तार से समझते हैं, ताकि यह सिर्फ एक अभ्यास न रहे बल्कि आपकी रोज की मानसिक सफाई का हिस्सा बन जाए। सबसे पहला स्टेप है ब्रेन डंप। मन के कचरे को बाहर निकालो। हम सबके मन में दिन भर हजारों विचार चलते हैं, कुछ अधूरे, कुछ भारी, कुछ बेमतलब के, लेकिन अगर हम उन्हें सिर में ही रखते हैं तो माइंड एक ओवरलोडेड कंप्यूटर की तरह धीमा हो जाता है। आपको यह प्रैक्टिस करनी है। क्या? हर सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए एक कॉपी या डायरी लें और एक सवाल खुद से पूछें, आज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बिना सोचे, बिना रोक टोक के जो भी भाव, डर, गिल्ट या कोई प्लान या कोई याद पुरानी या कोई शक, सब कुछ लिख डालिए। जैसे उदाहरण के लिए, आज प्रेजेंटेशन में गलत बोला, बहुत बुरा लग रहा है, मम्मी को फ़ोन करना था, कल जिम नहीं गया, आलस बढ़ रहा है मेरा। यह एक इमोशनल डिटॉक्स है दोस्तों। आपका दिमाग साफ होता है, जैसे हार्ड डिस्क से टेम्परेरी फाइल्स को हटाना। दूसरा स्टेप, लूज एंड्स लिस्ट। अधूरे लूप्स को पहचानिए दोस्तों। न्यूरोसाइंस कहता है कि हर अधूरा काम या बात एक ओपन लूप बनाता है, जो बैकग्राउंड में आपके माइंड की ऊर्जा को चूसता रहता है। अब अगले स्टेप में करें, क्या करें? एक अलग लिस्ट बनाइए, माई लूज एंड्स लिखिए। रवि को सॉरी बोलना है ना? रवि से गलत बोला था आपने, उसको सॉरी बोलना है। 3 महीने से बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं किया, चेक करना है। हेल्थ चेकअप टाला हुआ है, उसको करवाना है। मॉम से खुलकर बात नहीं की, तो वो भी करनी है। फिर हर पॉइंट को एक्शन में बदले। याद रखो कि इधर फिनिश इट और फॉरगिव, क्लोज एंड रिलीज इट। अनफिनिश्ड लूप्स के बंद होने से, क्लोज होने से आपका माइंड फ्री हो जाता है, जैसे बैकग्राउंड टैब्स बंद हो जाएं, राइट? तीसरा स्टेप, 3 मिनट क्लैरिटी पॉज। दिन में दोस्तों 2 बार पॉज लेना है आपको। अब बारी है मिनी क्लीनिंग रिचुअल की, जो आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। टाइम, एक बार सुबह 11 से 12 बजे के आसपास, एक बार शाम को आप 5 से 6 बजे। टाइम अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। स्टेप्स क्या लेने हैं आपने? 3 मिनट के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, 3 सेकेंड इन, 5 सेकेंड आउट। खुद से पूछें, व्हाट इज वेइंग मी डाउन राइट नाउ? अभी मेरे मन में क्या भारीपन है? उस भाव को दोस्तों चुपचाप स्वीकार करें, एक्सेप्ट किए, बिना जजमेंट के बस ऑब्जर्व करें। फिर एक सांस में रिलीज करें, मानो वो भारीपन अब बाहर निकल रहा हो। एक छोटा सा पॉज आपको इमोशनल रीसेट देता है, जैसे कोई खिड़की खुलती है और ताज़ा हवा अंदर आती है। कोई ताजा हवा चली है अभी, ये गाना भी गा सकते हैं आप उसके बाद, नहीं? तो दोस्तों, मन की सफाई भारी सफाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साफ मन ही गहरे फोकस की ज़मीन बनाता है। यह भी कि माइंड क्लैरिटी किसी टूल से नहीं आती, वो आती है खुद को हर दिन थोड़ा समझने से। चलिए अफर्मेशन लिख लीजिए आज का। मैं अपने माइंड का स्वामी हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। हर दिन मैं उसे हल्का, साफ और शांत बना रहा हूँ। तो आज आपने सीखा दोस्तों कि कैसे माइंड का क्लटर दूर करना है। अब कल हम वीडियो नंबर 11 में सीखेंगे कीस्टोन हैबिट्स के बारे में। वो एक आदत जो आपकी बाकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। डू नॉट मिस इट। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत आभार दोस्तों। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो अभी कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए और मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।